मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्यवहारिक शब्दकोश। आज हम बेटा व्यवहारिक शब्दकोश के बारे में बात करेंगे। जैसे बेटा हम अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं ना कुछ वर्ड्स, तो उनको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे आज हम वो सीखेंगे बच्चा। ठीक है, उससे क्या होगा बेटा, आपको वाक्य बनाने में भी सहायता मिलेगी और बेटा आप ये भी समझ पाओगे कि संस्कृत में कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके बच्चा। देखो बेटा फर्स्ट है हमारे पास संस्कृत में, जैसे बेटा शुल्कः, शुल्कः को क्या बोलते हैं, फीस। जो शुल्क होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फीस। सूचना पट्टः, सूचना पट्ट का मतलब क्या हो गया, सूचना पट्ट का मतलब होता है बेटा नोटिस बोर्ड, जहाँ पे हम नोटिस पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं सूचना पट्टः। श्याम पटः, श्याम पटः का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे टीचर्स आपके स्कूल में आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, श्याम पटः। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठः का मतलब होता है कमरा। जैसे हम अपने घर में, हमारे घर में कमरे होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा, प्रकोष्ठः। भवनम, भवन इमारत। ठीक है। लेखाधारः, लेखाधारा का मतलब होता है मेज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, लेख प्लस आधार, अर्थात जिस पे हम लिखते हैं, जो हमारे लिखने का आधार है वो क्या है, मेज है। तो लेखाधार का मतलब क्या हो गया बच्चा, मेज। आसंदिकाः, कुर्सी। सबके घरों में होती है, स्कूलों में भी होती है, घरों में भी होती है। ठीक है, तो कुर्सी को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, आसंदिका। करगलम का मतलब होता है कागज़, जिस पे बेटा हम लिखते हैं ना, नोटबुक में हमारे कागज़ होते हैं, बुक में कागज़ होते हैं, तो उसको संस्कृत में हम बोलेंगे करगलम। ऐसे ही बेटा कलम, कलमलम मतलब क्या होता है, कलम जिससे लिखते हैं, लेखनी। ठीक है, लेखनी भी बोलते हैं उसको हम, और कलमम भी बोलते हैं। मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है पेटी। ठीक है, पेटी जिसमें हम अपने कपड़े भी रखते हैं। और बेटा वैसे एक आपको बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं ना बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या होता है, पेटी, और संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे, मंजूषा। आप संस्कृत का बेटा जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको आप वैसे भी देखते होगे ना, एक बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मंजूषा की सहायता से फिलअप्स पूरा करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो मंजूषा का मतलब क्या होगा बच्चा, पेटी। वैजनम, वैजनम का मतलब होता है पंखा। ठीक है, अपने घर में लगा होता है ना ऊपर पंखा, तो उसको बोलते हैं वैजनम। और व्यंजनम, व्यंजनम बेटा भोजन होता है। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। व्यंजनम का मतलब भोजन होता है, लेकिन वैजनम का मतलब पंखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा विद्युत दीपकम, विद्युत दीपकम का मतलब क्या हो गया, बल्ब। ठीक है, गोल दीपकम भी हो सकता है, यहाँ पे दंड दीपक भी हो सकता है। गोल दीपम का मतलब क्या हो गया, बल्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि वो गोल होता है। ठीक है, दंड दीपक का मतलब क्या हो गया, ट्यूबलाइट। और ये विद्युत से चलते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, विद्युत दीपकम, बल्ब। कपाटः, किवाड़। घर के जो दरवाजे होते हैं ना बच्चा, तो उनको क्या बोलते हैं, किवाड़ या कपाटः संस्कृत में उनको हम बोलते हैं। ग्वाक्षः, ग्वाक्षः का मतलब होता है झरोखा। झरोखा क्या बेटा, जो देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, घर के ऊपर की जो साइड है हम थोड़ा सा होल छोड़ देते हैं, तो उस होल को ही क्या बोलते हैं बेटा, झरोखा या ग्वाक्षः। ठीक है बच्चा। वातायनम, खिड़की। सबको पता है खिड़की के बारे में, तो सबके घर में होती है, स्कूलों में भी देखते हो। तो वातायनम का मतलब क्या होता है, खिड़की। भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार। और एक बेटा भीति होता है, उसका मतलब होता है डर। देखो ये भित्ति ही है, इसमें ता दो बार है। ठीक है, और वैसे जब भीति ही है उसका मतलब होता है डर, और भित्ति का मतलब होता है दीवार। दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी, जो हम अपनी डायरी यूज़ करते हैं बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, दैनंदिनी। आपको स्कूल में भी डायरी मिलती है, आप अपना कुछ काम करने के लिए भी अपनी डायरी बनाते हो, कुछ अपने व्यूज़ अपने इकट्ठे रखने के लिए डायरी बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में, दैनंदिनी। वाचनालय है, ठीक है, तो वाचनालय। और पुस्तकालय, पुस्तकालय आपको पता ही है। शाटिका, शाटिका का मतलब होता है साड़ी। आपकी मम्मी बहन जो भी पहनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साड़ी। साड़ी को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, शाटिका। ऊन विक्रम, ऊन विक्रम का मतलब होता है स्वेटर। ऊन से बनी हुई होती है ना बेटा स्वेटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊन विक्रम। कारागारः, कारावास। जेल में, जेल जो जिसको बोलते हैं बेटा जेल, कारावास, तो उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में हम, कारागारः। भुशुंडी का मतलब होता है बंदूक। ठीक है। अश्मपट्टिकः, सलेट।
अश्मपट्टिका बोलते हैं स्लेट को। हो बचपन में हम बेटा क्या करते हैं कि बच्चों को स्लेट देते हैं राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उसकी राइटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, स्लेट पे जब लिखते हैं बच्चे तो उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो स्लेट को क्या बोलते हैं? अश्मपट्टिका। श्वेतवर्तिका, श्वेतवर्तिका का मतलब क्या हो गया? चौक। ठीक है, चौक से हम लिखते हैं ना, स्लेट पर भी लिखते हैं, श्याम पटहा पर भी लिखते हैं चौक से, तो उसको चौक को हम क्या बोलेंगे? श्वेतवर्तिका। तृणम, तृणम का मतलब होता है बेटा घास। तृणम का मतलब क्या होता है? घास। ठीक है, छत्रम, छत्रम का मतलब होता है छाता। जो बरसात के दिनों में छाता हम यूज़ करते हैं ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? छत्रम। नागदंतहा, नागदंतहा मतलब खूंटी। अब तो नहीं होती है बेटा, लेकिन पहले घरों में खूंटियाँ लगी होती थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नागदंतहा। छुरी कहा, छुरी या चाकू, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? लवित्रम। कर्तनी, कर्तनी ही मतलब कैंची। कर्तनी ही का मतलब, क्योंकि वो काटती है ना, कपड़ों को काटती है, न्यूज़पेपर को हम काट सकते हैं, पेपर को हम काट सकते हैं, तो वो क्या काटती है? काटने का कार्य करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्तनी, कैंची। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो बेटा, पादत्राणम। पादत्राणम का मतलब जूता, जो हमारे पैरों की रक्षा करे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? जूता। पादत्राणम, जूता पैरों में पहनने वाला। दीपकम, दिया। मुद्रिका, अंगूठी, जो अंगूठी जो रिंग होती है हाथ में डालने वाली बेटा, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? मुद्रिका। रुप्यकम, रुपया, और पण कहा? पैसा। और आपको सभी को पता है पैसे और रुपए में डिफरेंस तो पता है ना, 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है बेटा। तो पैसा अगर आप बोलते हो तो आप क्या बोलोगे? पण कहा। और अगर आप रुपये के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? रुपये कम। ओके बच्चा, न्यायालय है, न्यायालय सबको पता है। औषधालय, चिकित्सालय, ये भी सबको पता है। देवालय है का मतलब होता है मंदिर, जहाँ पे भगवान की पूजा करने के लिए हम जाते हैं, तो मंदिर को हम क्या बोलेंगे? देवालय है। ठीक है, देव प्लस आलय है, देवता का घर। आलय मतलब होता है घर, देव मतलब देवता, तो देवताओं के घर को ही हम मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? देवालय है। संगणकम मतलब कंप्यूटर। संगणकम का मतलब होता है बच्चा कंप्यूटर, और आजकल आप सब कंप्यूटर के बारे में जानते हो, तो संस्कृत में हम इसको क्या बोलेंगे? संगणकम। ऐसे ही देखो बेटा, ये जो आजकल हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में बताया गया है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को क्या कहेंगे? प्रक्षेपक यंत्रम। प्रोजेक्टर को क्या बोलेंगे? प्रक्षेपक यंत्रम, क्योंकि वो क्या करता है, हमें जो हमारी चीज़, छोटी चीज़, उसको हमें बड़ा करके दिखाता है, प्रक्षेप करके दिखाता है। ओके, ऐसे ही बेटा माइक या लाउड स्पीकर, जिससे हमारी जो वॉइस है बहुत दूर तक जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि विस्तारक यंत्रम, क्योंकि वो हमारी ध्वनि का विस्तार कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रम। स्टेज या मंच को हम मंचम बोलेंगे। ठीक है बेटा, आज मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया है, इनकी प्रैक्टिस करना बेटा। आप कोशिश करना कि संस्कृत में ही ये वर्ड्स बोलो, ताकि आप लोगों को बेटा वाक्य लिखने में भी आसानी हो और आप संस्कृत को अच्छी तरह से समझ भी पाओ। ठीक है बच्चा? ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।